अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर आप हज़रात इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इजी इंग्लिश फुल कोर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाह। चलो चलते हैं क्लास की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमारी चौथी क्लास है। इसमें हम बताएंगे कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि इसमें ज़मीर के चंद किस्में मैंने बता दी, आपने याद किए होंगे। उसमें ये बताया था कि जब किसी की मिल्कियत साबित करने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए हमें, कौन से ज़मायर इस्तेमाल करते हैं जो कि पॉजिटिव यानी मिल्कियत का माना दे रहे हैं। तो उसमें गायब के लिए यानी जो मौजूद ना हो उसके बारे में जब हम मालूमात देते हैं कि उसकी चीज़, उसका नाम, उसका मोबाइल, उसकी गाड़ी वग़ैरह, तो जब मर्द होगा तो उसके बारे में हम बताएंगे हैज़, HIS, हैज़। और अगर वो लड़की है तो उसके बारे में लड़की है, ख़ातून है, मुअन्नस है, मादा है, तो उसके बारे में जब हम बताएंगे तो लफ्ज़ी हर इस्तेमाल करेंगे, हर। तो ये 1.4 है। 1.4 लिखा हुआ है, लिसन एंड कंप्लीट द क्वेश्चंस अबाउट रैयान। यहाँ कह रहे कि सुनो और कंप्लीट करो, मुकम्मल करो। यहाँ भी जुमले अधूरे हैं। कह रहे कि इन सवालों को मुकम्मल करो जो कि रैयान के मुताल्लिक है। तो ये आपने पिछले भी पढ़ा, सवाल कर रहा है, पूछ रहा है, तो इन सवालात को आप फिल कर ले। पहला सवाल इसने किया, बता दिया, इसको फिल किया है कि इस तरह इसको फिल करना है। व्हाट्स हिज सर नेम, उसका सर नेम क्या है। मैंने आपको सर नेम के मुतालिक क्लास नंबर 1 में बताया था कि सर नेम का क्या मतलब है, आपने वहाँ समझा होगा आपने। तो ये सवाल किया कि रैयान के बारे में पूछ रहे हैं कि व्हाट्स हिज सर नेम, उसका सर नेम क्या है। तो हिज, उसका। अब ये उसका, ये ज़मीर पॉजिटिव है यानी मिल्कियत साबित करने के लिए ये हिज, उसका। अब हिज आप ये नहीं कि सिर्फ नाम के लिए, आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में पूछे, बताएं कि, और ये जब आप कहें कि उसका मोबाइल, हिज मोबाइल, उसका मोबाइल, हिज कार, उसकी गाड़ी, हिज हाउस, उसका घर, तो ये आप हिज इस्तेमाल करते जाएं और इसके साथ लगाते जाए। हिज फादर, हिज ब्रदर, हिज सिस्टर, हिज मदर, कि उसकी माँ, उसकी बहन, हिज वाइफ, उसकी बीवी, हिज सन, उसका बेटा, हिज डॉटर, उसकी बेटी वगैरह, ये आप लगाते जाएं तो आपका प्रैक्टिस भी होगा और आपके जहन में बैठ जाएगा। जो भी चीज़ है और आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये उसकी है तो आप उसके साथ हिज लगाओगे। तो आप सोचते जाएं, बोलते जाएं और आवाज़ से बोले ताकि आपका जो है ना ये तलफ़ुज़ सही हो जाए। तो आप आवाज़ से बोलते जाएं और जो भी चीज़ उसकी मिल्कियत में है, उसकी है, आप उसको बयान करते जाएं। तो पहला सवाल जो है ना इसने कंप्लीट किया है। अच्छा, आगे जवाब दिए, टॉम, टॉमसन, ये जवाब हो गया। उसने पूछा व्हाट्स हिज सर नेम, उसका सर नेम क्या है, तो उसने बता दिया कि थॉमसन, उसका नाम थॉमसन है। अच्छा, नीचे डैश हिज फर्स्ट नेम, उसका फर्स्ट नेम क्या है, शुरू वाला नाम क्या है उसका,
फर्स्ट नेम असल नाम क्या है उसका, तो यहाँ ये डैश में आप लिखेंगे। क्या लिखना है वो आप सोचें, आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा, और यहाँ ऊपर लकीर में दिया हुआ है 1 में। तो ये डैश आप खुद फिल करें, तो आप कोशिश करते जाएं और उसके फिल करें। अगर आपसे ना हो सके तो मैं बाद में उनके अल्फाज में सुनाऊंगा, आप उनको सुन के उनसे लिखें। अगर फिर भी ना हुआ तो फिर आखिर में मैं दे रहा हूँ, उससे आप कंप्लीट करें कि इसको किस तरह फिल करते हैं। हम इसी तरह सीखेंगे कि इन खाली जगहों को आप उनसे सुने ताकि उनके अल्फाज आपके जहन में आ जाए और आप समझ जाए कि यहाँ वो ये कह रहे हैं। इसलिए ये खाली जगह, वरना इतना मुश्किल नहीं, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप उनसे सुन के लिखें ताकि आपको कुछ सीख जाए। अच्छा, 3 में लिखा हुआ है वियर ही फ्रॉम। तो वियर के माने कहाँ, ही वो, फ्रॉम से, यानी वो कहाँ से। अब ये डैश में क्या लिखना है वो आप लिख लेंगे यहाँ पे। अच्छा, 4 में है हाउ ओल्ड ही। तो हाउ ओल्ड ही, उसकी उम्र के बारे में पूछ रहा है कि उसकी उम्र क्या है। तो डैश में आपको क्या लिखना है, तो आप उसको सोचें और इसको फिल करें, क्योंकि मिल्कियत साबित कर रहा है कि उसकी मिल्कियत, यानी उसकी उम्र क्या है, उसकी तसर्रुफ मिल्कियत बता रहा है। तो आगे जवाब दिया कि 30 साल है उसकी। अच्छा, ऊपर कहा कि वेयर ही फ्रॉम, वो कहाँ से हैं, तो सडनी, ये एक जगह का नाम है, ये वहाँ से है। 5 में है व्हाट्स फ़ोन नंबर, के उसका फ़ोन नंबर क्या है। तो बता दिया कि 3125550749। तो ये नंबर बता दिए। जब नंबर के बारे में पूछते हैं तो कैसे पूछते हैं, अगर आप यानी सामने वाले से कहे कि आपका नंबर क्या है, तो आप कहोगे व्हाट्स योर फ़ोन नंबर, कि आपका फ़ोन नंबर क्या है। अगर गायब के मुतालिक, यानी उस लड़के के बारे में कि उस लड़के का नंबर क्या है या उस आदमी का नंबर क्या है जो आपके सामने मौजूद ना हो, तो आप कहेंगे कि व्हाट हिज फ़ोन नंबर, उसका फ़ोन नंबर क्या है। और अगर वो किसी खातून के बारे में पूछ रहे कि उसका मोबाइल नंबर क्या है, तो आप फिर कहोगे कि व्हाट्स हर फ़ोन नंबर, का मोबाइल फ़ोन नंबर क्या है। तो 6 में है हिज ईमेल एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस, उसके बारे में पूछ रहा है कि ईमेल एड्रेस, तो हिज के माने है उसका, मिल्कियत साबित करना। तो आगे 7 में है इज मैरिड, क्या वो शादीशुदा है। तो नो ही इजंट, नहीं वो शादीशुदा नहीं है। तो यहाँ सवाल हुआ और यहाँ डैश में आपको लिखना है कि हमने कहा था कि इसमें ज़मीर जब गायब के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्या बोलते हैं। एक तो 7 ज़मायर मैंने बयान किए थे 7, तो उसमें से गायब के लिए मर्द के लिए क्या इस्तेमाल होता है, औरत के लिए क्या इस्तेमाल होता है, सामने वाले के लिए क्या इस्तेमाल होता है, और अपने लिए क्या इस्तेमाल होता है, और जब गैर ज़वील उक़ूल हो और दूर हो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है। तो ये आपने पिछले सबक में पढ़ा, इसलिए मैं अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ ताकि आप वहाँ से सोचें कि यहाँ क्या आएगा। अच्छा, अब 1.5 में चलते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि लिसन एंड कंप्लीट द क्वेश्चंस अबाउट चार्लटा। ये चार्लटा है, ये कभी कभी CH जो है ना, ये शीन की आवाज़ देते हैं, कभी तो कभी छे की आवाज़ देते हैं, कभी ये CH, ये हरूफ जो है ना, ये शीन की आवाज़ भी देते हैं। यहाँ इसे शीन वाला आवाज़, शीन की आवाज़ मुराद है।
इसमें भी 7 क्वेश्चंस है, ये भी उसी तरह है। तो आप इसको भी फिल करें। मैं आपको सुनवाता हूँ, आप सुने, और अगर समझ आए तो बहुत बेहतर होगा, अगर समझ ना आए तो फिर आखिर में मैं दे रहा हूँ। 1.4 Personal information. 1. What's his surname? Thompson. 2. What's his first name? Ryan. 3. Where's he from? Sydney. 4. How old is he? 30. 5. What's his phone number? 312 555 0749. 6. What's his email address? rythompson@tmail.com. 7. Is he married? No, he isn't. 1.5 Questions about Charlotta. 1. What's her surname? 2. What's her first name? 3. Where's she from? 4. How old is she? 5. What's her phone number? 6. What's her email address? 7. Is she married? ये मैंने आखिर में दे दिया, आप यहाँ से कंप्लीट करें और कोशिश करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आप इन खाली जगहों को ख़ुद हल करें और बाद में फिर इसको सुनें। एक दफ़ा इनसे सुने, फिर फिल करें, फिर दोबारा सुने, फिर आखिर में ये जो मैंने हल करके दिए है इसको देख लें कि आपने सही फिल किया है या आपसे उसमें कुछ गलती हुई है। तो आप इंशाल्लाह इस तरह करके आगे बढ़ते जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।